जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमो यारो सर्वपावपणाशिनो मंगलानं चे सर्वेसिं परमं हवे मंगलम् परमं हवेय मंगलम्। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की, शीतलनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंदू सागर महाराज की। सब रख दो, सब किताबें रख दो, वितरित कर दो। एकांत दृष्टे प्रतिषेधितत्वं प्रमाण सिद्धिं तत्तत् स्वभावं त्वया प्रणीतं सुबुधेषु धामुना नैतत् समालीडपदं तदन्यै तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात् तथापि तीतेस्ततः कथञ्चित् नात्यन्तमन्यतमनन्यत च विधे निषेधस्य च शून्यदोषात् नित्यं तदेवेत् नीतिं प्रतीते न नीतिमन्यत् प्रतिपत्ति सिद्धे न तद्विरोधं वैरन्तरङ्ग निमित्त नैमित्तिक योगतस्ते अनेकमेकं गच्छाइते तत्तवत्प्रकृत्या आकांक्षिणस्या दितिवै निपातो गुणानुपेक्षो निवेपवादाय गुणप्रधानार्थमिदं हि वाक्यं जिनस्य ते तद्दुष्टामपत्यम् नन्द्यं जगदीशराणा ममापि साधोस्तव पादपद्मं। मुनि श्री
पुष्पदंत भगवान की जय, सुविधिनाथ भगवान की जय। ये दोनों के एक ही नाम है, दोनों नाम एक ही। न शीतला चंदन चंद रश्मि, न गांग मंभो न चहार यष्ट्या, यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्म्या, समाम्बु गर्भाय शिश्राव पश्चिताम। न शीतला चंदन चंद रश्मियों, न गांग मंभो न चहार यष्ट्या, यथा मुनस्ते नगवाक्य रश्म्या, समाम्बु गर्भाय शिश्राव पश्चिताम। अब गीता में ले लेते हैं। न शीतला चंदन चंद रश्मियों, न गांग मंबो न चहार यष्ट्या, यथा मुनेस्ते नगवाक्य रश्म्या, समाम्बु गर्भाय शिश्राव पश्चिताम। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम। ये जो एस बना है ना, इसका उच्चारण नहीं किया जाता, कुछ नहीं बोला जाता। कुछ लोग आ बोल देते हैं, ये लोप हो गया है। लोप होने के बाद इसकी समाधि यहाँ पर बनी है। क्या बनी है? समाधि चिन्ह है ये, कि इसका लोप हो चुका है, इसको बोलना नहीं है। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम, मनो निजम ज्ञान मया मृतांबु भी। ये ज्ञान क्यों बोलते? आप लोगों को सबको चंद्र कुमार जी ज्ञान पढ़ाया गया। ज्ञान बोलते ना आप लोग, लेकिन हम बोलते ज्ञान। तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा क्या बोलते हैं महाराज जी, सच जी भाई नहीं लिखा। ज्ञानपीठ की पुस्तक जे ए एन, फिर उसके ऊपर यूं और फिर ए एन ए, फिर जे बना ज्ञान, जे एन। हम आपको दिखा देंगे। अभी ये मुखमटी उठा ना, मुखमटी 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 तुरंत हाथ के कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। ये लो, सेकंड पेज पर इंट्रो, सेकंड पेज, इसी सेकंड, इसका फर्स्ट। तो जी एन से ज्ञान बनता है, और अपन लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, आफत करे देते हैं। चलिए, सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम, मनो निजम ज्ञान 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 मया मृतांबुवी, व्यदत्य पस्तम व्याधित्य पस्तम विषदाह मोहितम मोहितम, यथा विषग मंत्र गुणैः स्वविग्रहम, सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम। मनो निजम ज्ञानताम मया मृतांबुभि,
विधित्पस्तं विशदाय मोहितम् यथाभिषग मंत्र गुणैः सुविग्रहम् स्वजीवते काम सुखे च तृष्ण्या देवाश्रमार्ताय निशिसेरते प्रजाय तुम्हारी नक्तम दिविमप्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि स्वजीविते काम सुखे च तृष्ण्या देवाश्रमार्ताय निशिसेरते प्रजाय तुम्हारी नक्तम दिविमप्रमत्तवा न जागरे वात्म विशुद्ध वर्तमनि विशुद्ध वर्तमनि स्वजीविते काम सुखे च तृष्ण्या देवाश्रमार्ताय निशिसेरते प्रजाय तुम्हारी नक्तम दिविमप्रमत्तवान न जागरे आत्म विशुद्ध वर्तमनि अपत्त वित्तोत्तर लोक तृष्ण्या तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जराजिहास्या त्रीं प्रवृत्तिं समधीरु वारणात् अपत्य वित्तोत्तर लोक तृष्ण्या तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जराजिहास्या त्रीं प्रवृत्तिं समधीरु वारणात् अपत्यवित्तोत्तर लोक तृष्ण्या तपस्विनः केचन कर्म कुर्वते भवान पुनर्जन्म जराजिहास्या त्रीं प्रवृत्तिं समधीरु वारुणान् तमोत्तम ज्योति रजा को निर्वृता तमोत्तम ज्योति रजा को निर्वृता कोते परे बुद्धि लबोधि वक्षता तथा सुनिश्रेय स्वभावना परैर बुध प्रवेकैर जिन शीत लेड से तमोत्तम ज्योति रजा को निर्वृता ज्योति बोलना ज्योति नहीं बोलना ज्योति 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 नहीं है ज्योति है ज्योति ज्योति हाँ तमोत्तम ज्योति रजा को निर्वृता कोते परे बुद्धि लबोधि वक्षता ततः सुनिश्रेय स्वभावना परैर बुध प्रवेकैर जिन शीत लेड से तमोत्तम ज्योति रजा को निर्वृता कोते परे बुद्धि लबोधि वक्षता तथा सुनिश्रेय स्वभावना परैर
बुध प्रवेकैर्जिन शीतलेड से, शीतल इड से, इड्य से, इड्य से माने हम सब मिलकर के आपकी स्तुति करते हैं, पूजन करते हैं शीतलनाथ भगवान। बोलिए शीतलनाथ भगवान की। शीतलनाथ भगवान के संदर्भ में इनके पिताजी का नाम दृढ़रथ था, इनका चिन्ह कल्पवृक्ष है। और ऐसे शीतलनाथ भगवान के संबंध में हम बात करें, इसके पहले एक छोटी सी बात अपन कर देना चाहते हैं कि कल हमने देखा था कि गुण और प्रधानता अर्थात गुण और मुख्यता की अपेक्षा से ये वाक्य जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए हैं। शीतलनाथ भगवान का पूरा तार्किक वर्णन है और शादवाद की सिद्धि के लिए उन्होंने कहा अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं रक्षायति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यादिति वै निपातो गुणानपेक्षो निमेपवादा। एक ऐसी चीज सामने रख दी है कि जो चीज आपके लिए निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण है। अनेकमेकं, अनेकम एकम पदस्य वाच्यम, एक पद अर्थ के होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और एक अर्थ के लिए कई शब्द होते हैं। एक शब्द के लिए कितने अर्थ होते हैं? अनेक। जैसे बाई, बाई बोलते ना, मां को बाई बोलते थे पहले, आप बाई बोलते थे कि मम्मी? बाई, बहू या बाई, आप बहू बोलते थे। हाँ, बाई बोलते थे, आपकी बहू बोलते थे, बाई बोलते थे। फिर बाई का अर्थ माँ हो गया, और ननद को भी बाई साहब बोलते हैं, और इसके उपरांत कपड़ा धोने वाली को भी बाई बोलते हैं। लेकिन बनारस और हरियाणा में जाके किसी को बाई मत बोल देना, नहीं तो इतने पढ़ेंगे कि सीधे हो जाए बिल्कुल तुम। राजेश, झलोन में तो बोल देना, वहां किसी को बाई मत बोल देना, क्योंकि वहां बेश्या को बाई कहते हैं। इसी तरीके से एक डुक्कर शब्द है, डुकर, डुकरा। आप डुकरा अपन बोलते हैं क्या के लिए? अपने बुजुर्ग आदमी को, और मराठी में डुकरा बोलते सुअर के लिए। लफड़ा है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो एक शब्द के कई अर्थ होते, लेकिन वाच्य समझना पड़ेगा कि कौन सा वाच्य किसके लिए अविधेय क्या है। अनेकमेकं च पदस्य वाच्यं रक्षायति प्रत्ययवत् प्रकृत्या आकांक्षिणा स्यात् इति वैन। इसलिए स्यात् शब्द लगा करके अगर बोलेंगे तो आप जीत जाएंगे। और एक सूर्य के लिए अरुण बोलते हैं, तपन बोलते हैं, सब बोलते हैं। अच्छा एक बात बता, तुम्हारी मम्मी दिनेश की मम्मी थी कि बसंत की मम्मी थी? अरे कैसे थी? तुम्हारे दोस्त बोलते थे बसंत की मम्मी है, बसंत की बाई है, बोलते थे कि नहीं बोलते थे? अब दूसरे की नहीं है कि बेचारे की, नाम किसका चलता था लेकिन ए बसंत की बाई है? क्यों बोलते थे? मम्मी तो दिनेश की भी तो है बेचारे की। लेकिन होता यही है कि एक का नाम, राजेश के पिताजी मिले तुम्हें? मिलते थे ना राजेश के पिताजी? अकेले राजेश के ही थे ना, और दूसरे के नहीं थे? नहीं थे, राजेश के थे और किसी के नहीं थे, और दूसरे भाई के नहीं थे। तो एक पिता कई का हो सकता है, लेकिन अपन बोलने में हमारे दादा, मेरे दादा, तो दूसरे भी कहते, बच्चों में कभी कभी हो जाता है। अब एक गोदी में 3 बच्चे बैठना चाहते, 4 बैठना चाहते, दादाजी मेरे, वो कहते नहीं मेरे दादा, तू उतर नीचे, तो लड़ाई हो जाती है ना। मेरे दादा है, और यही तो हुआ था ध्रुव का। ध्रुव का उत्तान पात और ध्रुव की जो कहानी है वो गोदी पे से उतरने वाली थी। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि हे भगवान, आप जगदीश्वर हैं और मेरे द्वारा आपके चरण कमल की, हे साधु
साधु किसे कहते हैं? ध्यान रखना, समस्त कर्मों का क्षय करने वाले, में प्रयत्नशील जो होते हैं ऐसे वो साधु कहलाते हैं। जो कर्म क्षय करने में प्रयत्नशील हो वो साधु कहलाते हैं। दाढ़ी बढ़ाने से, पीछी कमंडल लेने से अकेले साधु नहीं होते हैं, ना कोई भगवा वस्त्र धारण करने वाले साधु हो सकते हैं। साधु तो उसी का नाम है जो कर्म क्षय के लिए बड़ी अच्छी परिभाषा दी है। तो चलते हैं अब शीतलनाथ भगवान की ओर, कि न शीतल चंदन है, न चंद्रमा की रश्मि है, न चंद्रमा की किरणें हैं शीतल, और न ही शांति रूप जल से मिश्रित आपके वाक्य जितने। न शीतल चंदन चांदनी शीतल है, शीतल गंगा का भी जल नहीं, मणिमय माला शीतल है। हे मुनिवर तो बचन किरण में प्रशम भाव में, शीतल तम है बुध जन जिनका सेवन करते पीर हरा। क्या बात है। न तो चार चीजें कही है, न चंदन शीतल है, चंद्रमा की चांदनी शीतल है, न गंगा का पानी शीतल है, न मणियों की माला शीतल है। फिर क्या शीतल है? हे तो कहते हैं यथा मुनस्ते न अनग वाक्य रश्मिया, जो अनग वाक्यों की रश्मि है, किरणें आपकी, वो जितनी शीतल है वो सारी तपन मिटा देती है। ऐसी भगवान की वाणी जितनी शीतल हो सकती है उतना किसी की बात शीतल नहीं हो सकती। इसलिए हमको भगवान की वाणी सुनना चाहिए। एक पंडित जी बोले मेरी बात तो सुनो, तो मैंने कहा हम आपकी बात नहीं सुनते हैं, हम तो जिनवाणी की सुनते हैं। आपकी काय को सुने? अगर आप कह रहे हो तो मैं कभी नहीं सुनूंगा आपकी बात। क्यों? क्योंकि हम जन जन की बातें नहीं सुनते हैं, हम तो अरिहंत की बात सुनते हैं, जिन देव की बात सुनते हैं, और उनकी जो बात करता वो ही सुनते हैं, वो कहलाती जिनवाणी। इसलिए क्योंकि वो शीतल है। वो कैसी है? हिम चराचर पदार्थ के समाम्बु गर्भो समता शांति रूपी, जिसमें जल से जो मिश्रित है, अनग वाक्य रश्मिया, अनग वाक्य रश्मि है, जिसके पास विपश्चिताम, और विद्वानों के लिए जो है, मूर्खों के लिए नहीं है। मूर्खा नाम खलु उपदेशा न प्रकोपाय शांते, पयापानम भुजंगानाम केवलम विश्व वर्धनम। ध्यान रखना है इस बात का कि मूर्खों को कभी उपदेश नहीं। एक पंडित जी थे, वो कथा करने आए, अब वो तो बहुत चालू किस्म के थे, बदमाश टाइप के, तो उन्होंने कहा आप लोग विद्वान हैं कि मूर्ख? तो सब लोगों ने कह दिया मूर्ख। तो उन्होंने कहा मूर्खाणाम खलु उपदेशाना प्रकोपाय संते, पयापानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। नारायण नारायण। कथा पूरी हो गई, सबके पैसे चढ़ गए, पंडित जी ने बटोरे और ये चले गए। उन्होंने कहा यार ये तो गड़बड़ मामला है। दूसरे दिन बैठे, पंडित जी से पंडित जी ने फिर प्रश्न किया आप लोग मूर्ख हैं कि विद्वान? सब लोगों ने कह दिया विद्वान। तो उन्होंने कहा सूरज को दीपक दिखाना और विद्वान को कथा सुनाना एक ही जैसा है, इसलिए हम सूरज को दीपक नहीं दिखा सकते। नारायण 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 वासुदेवाय नारायणम। बंद कर दी। तीसरे दिन सब लोग बैठे, बोले अब आधे लोग मूर्ख कहना, आधे लोग विद्वान कहना। अब बसंत जी जैसे थे, उनने विप जारी कर दी कि आधे मूर्ख बोलेंगे और आधे विद्वान बोलेंगे। 2 दिन के पैसा चले गए अपने। तो उन्होंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा आप लोग मूर्ख हैं कि विद्वान? तो आधे लोगों ने कहा मूर्ख, आधे लोगों ने कहा विद्वान। तो बोले जो विद्वान है वो मूर्खों को समझा देंगे, उनके लिए कथा का रसपान करा देंगे। तो सब लोगों ने कहा कोई बोलियो ही नहीं कर। अब 3 दिन के चले गए पैसा, अब 4थे दिन कोई नहीं बोलेगा।
कोई नहीं बोलेगा, सब मौन बैठे। लगता है आप लोग मूर्ख हैं। पंडित जी ने कहा सब चुपचाप। बोले मौनम सम्मति कारणम। तो तात्पर्य ये है कि हम लोग जिनवाणी विपश्चिताम, ये जिनवाणी विद्वानों के लिए होती है, और आप पुण्यशाली हैं जो साक्षात स्वयंभू स्तोत्र को पढ़ रहे हैं। मुझे जब आचार्य ने रत्नकंडक श्राप का प्रचार पढ़ाया था, तब आचार्य ने सन 1978 में एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छा याद है। उसमें 3 बार मेरे कान खिंचे थे। क्यों? हम ज्ञान को ज्ञान ज्ञान बोल रहे थे और अपन संयुक्त वर्ण पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। अब वहां पर कहा जा रहा है, आचार्य जी पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? वो पढ़ा रहे अमरासुर नर पतिभिर, नहीं है समझ? तो अब अमरासुर, तो अब वहां पर रत्नाधीशा, तो जब पढ़ाते तो अपन उसको और प्रकार रतन बोल रहे थे, वो कह रहे थे रत्न बोलो भैया, अपन रतन बोल रहे थे, तो फिर कान खींची दिया। से क्या बात है कि सौभाग्यशाली थे अपन, और समय भी अच्छा लगा, आज भी अच्छा लगा, हर समय अच्छा लगा। अपन तो सोचते हैं जब भी डांट पड़ जाती तो अपन अपने आप को भाग्यशाली समझते, कम से कम डांट तो पड़ गई अपने लिए, स्पेशल श्रेणी में आ गए। बहुत डांट खाई, और गुरु की डांट खाए तो मजा आता ही है। तो चलते हैं अपन, ये समाम्बु गर्भ शिश्रा विपश्चित अनघ वाक्य मुनि अहे भगवान, आपके जो अनघ वाक्य हैं, पाप से रहित वाक्य हैं, जिनमें कोई पाप की प्रक्रिया नहीं हो सकती, उन्हें अनघ वाक्य कहते हैं। और पाप के संबंध में आप लोग बहुत सोच लेना, ऊट पटांग अर्थ मत लगाना। ऊट पटांग जानते हो किसे कहते हैं? डॉक्टर अभय कुमार जी, ऊट पटांग किसे कहते हैं? अरे यार डॉक्टर साहब ऊट पटांग ही नहीं समझ पाए, बता पूनम आंटी, ऊट पटांग किसे कहते हैं? गलत अर्थ है। नहीं नहीं नहीं, सुनो, ऊट पे टांग, ऊट पे टांग का समास बन गया ऊट पटांग। एक आदमी ऊट बैठा था, उसने उसके ऊपर पैर रखा एक अपना, और इतने में ऊट खड़ा हो गया और दौड़ने लगा। कोई चालाक व्यक्ति थे, जैसे बोला बदमाश आदमी ने दौड़ा दिया ऊट, ऊट दौड़ने लगा। अब एक टांग ऊपर और एक टांग नीचे, अब बताओ उसकी क्या हालत होगी। इसीलिए तो बनारसी दास जी ने भी कहा है, ऊट पटांग की परिभाषा तो उन्हीं से हमने सीखी है। उन्होंने कहा, क्या कहा? करनी को तो रस मिटो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट पे पाद। उनने पाद शब्द कहा, अपन टांग शब्द बोलते हैं, टांग शब्द उर्दू में आ गया और पाद शब्द हिंदी में आ गया। तो ऊट पटांग का अर्थ क्या होता है? ऊट पे टांग। तो ऐसे ऊट पटांग लोग 5 पाप होते हैं। कौन कौन से 5 पाप होते हैं? आंटी जी माला फेर रही जो, उन्हीं से पूछ रहे। अरे बाप रे, चलो माला पीछे वाली, माला की पीछे वाली। अब 2 काम कैसे कर रही हुई है जहां हमें समझ में नहीं आया। एक बार हमारे यहाँ संजली बहू थी एक, तभी बोली बेटा तनक शास्त्र सुना दियो, तो हम उन्हें शास्त्र सुनाने लगे। उनने एक लड़की को और बुलाया, मंजू इधर आना। मंजू आई, बोले बेटा तनक हमें भक्तामर सुना दियो। सुबह भक्तामर सुनाने लगे, और हम शास्त्र सुना रहे, मंजू भक्तामर सुना रहे, और एक उनने सुनीता को और बुला लिया, सुनीता इधर आना बेटा। सो सुनीता आई, सब वो सुनाने लगी, उनके लिए पूजा, और बहू माला लेके बैठ गई। सो हमने शास्त्र बंद कर दे। हमने जैसे ही शास्त्र बंद करे, सो बहू का क्या था मालूम है? सैली बहू कहती क्या है? काय का मोपरा लगो का, इतना सुना और बंद कर दो। हमने कहा बहू तुम माला तो फेर रही हो, अब तुम्हारी माला में बिघन नहीं जाएगा। तो इसलिए चलो बता 5 पाप कौन कौन से होते? बो 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 बो, हाँ हाँ, ले पापा ही पता नहीं है, ले पाठशाला नहीं पढ़ी का, लजवा दो। बोलो पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा को कसे उसे पाप कहते हैं। ले कसाई की परिभाषा लगा दी, जी आफत की जड़ है। तो अघ को पाप कहते हैं, और अनघ कहते हैं जिसमें पाप ना हो।
इसीलिए कह सकते हैं कि सुखाभिलाषा, सुख की अभिलाषा से लोग जल रहे हैं, मूर्छित हैं। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम, सुख की अभिलाषा के कारण से लोग जल रहे हैं, मूर्छित हैं। मनो निजम ज्ञान मयामृतांबुवी, और वह ज्ञान रूपी अमृत जैसे आदमी जलता है, विष रूपी दाह से मूर्छित हो जाता है, तो उसके सामने जब कोई अच्छे वैद्य आते हैं और इलाज बता देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, रोग ठीक हो जाता है। इसी तरीके से सुख रूपी अभिलाषा की दाह से जो मूर्छित हो चुके हैं, ऐसे अपने मन को क्या ज्ञान रूपी अमृत रूपी जल द्वारा शांत किया था। किसने? आपने। ये है भगवान आपकी महिमा। तो अपन सुख की अभिलाषा की अग्नि में हर कोई जल रहा है। बहुत गजब का वैराग्य है इसमें। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम, इसका अर्थ समझ लेना, बहुत अच्छे से तय कर लेना। सुख रूपी अभिलाषा माने चाय और अनल माने अग्नि, उससे जल रहा है। तो जलने वाला क्या कहता है? मनो निजम ज्ञान मयामृताम भी त्वम। हे भगवान, आपके जो मन को जल रूपी आपका जल है, उसके द्वारा हम क्या है, ज्ञान रूपी अमृत के द्वारा क्या हो रहे हैं? ज्ञानम अयाम अमृतम, ज्ञानम अयाम अमृतम। इस ज्ञान रूपी अमृत जल के द्वारा, अम्बु भी पानी के द्वारा हमारे लिए शांति की जैसे प्राप्ति होती है, ठीक इसी तरीके से पांच इंद्रिय के विषयों में जलने वाले व्यक्ति के लिए आप एक भिषक डॉक्टर की भांति, जैसे कोई डॉक्टर या वैद्य जो होता है, सांप ने काट खाया या किसी ने, आपने सेल्फास खाई कभी? नहीं खाई? राजेश तुमने खाई? कब भी नहीं खाई? एक आध बार तो धोखे से नहीं खाई। आपने पूनम आंटी सेल्फास खाई? नहीं खाई किसी ने। अगर कोई जहर चला जाए तो डॉक्टर कैसे ठीक कर देता है? उल्टी करा के, इलाज करके, मंत्र के द्वारा ठीक कर देता है। इसी प्रकार से जो सुख की अभिलाषा में जलते हुए लोग हैं, उनके लिए आपके वचन जो है ना, शांति पैदा करने वाले ज्ञान रूपी अमृत है आपके पास। जनामृत का प्यासा चेतन, मोहि नींद अच्छी नहीं। ज्ञानामृत का प्यासा चेतन, मोह नींद अच्छी नहीं। ये मोह की नींद अच्छी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है अच्छी? क्योंकि पांच पाप में प्रवृत्ति चली जाती है। अनैतिक आचरण को पाप कहते हैं, बुरे काम को पाप कहते हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये पांचों के पांचों बुरे काम हैं। इन बुरे अनैतिक काम को पाप कहते हैं। दुख में वा, पाप दुख का कारण ही होता है, पाप कभी सुख का कारण नहीं होता। और जितने भी पाप हैं वो सुख की अभिलाषा के लिए होते हैं। बुनियाद है, ये जड़ है पाप की। पाप क्यों करते हैं? सुख की अभिलाषा। तो किसी को स्वाद में सुख मिलता है, तो पांच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके हर आदमी उस सुख की अभिलाषा के लिए पाप कर रहा है। किसके लिए पाप कर रहा है? सुख के लिए। बड़ा मजा आ गया है आज, क्या सुंदर है। तो एक सुख की अभिलाषा के लिए रसोईया को मार डाला चक्रवर्ती ने। एक अपनी सुख की अभिलाषा के लिए कि मेरी जमीन और ज्यादा हो, तो लड़ाई झगड़े जड़ जोरू जमीन पर ही तो होते हैं।
सुखाभिलाषा। रावण को अपनी मंदोदरी में सुख नहीं मिल रहा था, मंदोदरी में सुख नहीं मिला। उस सुख की अभिलाषा में सीता का हरण किया गया। तो ये पाप कहां से शुरू हुआ? सुखाभिलाषा। सुख की अभिलाषा में ही व्यक्ति पाप करता है, व्यसन करता है, जो कुछ भी करता है। अच्छा एक बात बताओ बसंत भाई, आपने गुटखा तो खाया कि नहीं खाया? खाया ना, बहुत अच्छा, जर्दा वाला। अच्छा एक बात बताओ, जर्दा का स्वाद कैसा होता है? नहीं नहीं, जब खाते नहीं थे उसके पहले क्या एक आध बार खाया? पहली बार। मैंने कल, वो रिंटू मेरे पास आया था, एक सचिन बैसाखिया, मुझे एक बात याद आ गई, मैंने उसे को संस्मरण सुना दिया। क्या हुआ कि मैं जर्दा खाना सीख रहा था, तो बहुत सारे लोग, तुमने सीखा कि नहीं सीखा? अरे यार झूठ बोल रहे, सीखा। वो ढक्कन, एक ढक्कन तो आदमी जो है ना, सुख उसमें ही मिल रहा है उसको। जिसको गधे नहीं खाए, तुम चना में मिला करके जर्दा डाल दो, गधा नहीं खाएगा, घोड़े नहीं खाएंगे उस चने को। करके देख लेना प्रयोग। लेकिन अपन तो उससे भी बदतर है ना, तो अपन तो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें ही मजा आने लगा। अगर वो नहीं मिले तो फिर है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि जिनने जीवन में सिगरेट पी है, तो सिगरेट में जो मजा आता है, और दूसरे कहते हैं अरे रे, क्यों ऐसा क्यों करते हैं दूसरे लोग? अशोक मंडी तो हमने खाया क्या? क्या खाया? नहीं खाया हमने। गुटखा खाया? सिगरेट पी? हाँ बचपन में ही तो सब होते, 55 में नहीं होता। कैसी लगती थी सिगरेट? हाँ स्वाद अच्छा लगता था। वो नहीं मिले तो तड़फ जाए आदमी, बीड़ी दूसरे से मंगा करके पी ले। तो तात्पर्य मेरे कहने का ये है कि सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम ज्ञान मया मृतम भुवि विदत्त तपस्तम विस्दाह मोहितम यथा विसग मंत्र को सुन। यानी आदमी सिर्फ अपनी सुख की अभिलाषा के लिए सारे के सारे पाप करता है। लेकिन ये सुखाभिलाषा का रोग जिसको लग जाता है, उसे भगवान की वाणी ही, ज्ञान रूपी अमृत ही उसे शांति प्रदान कर। फिर देखो एक बात और कही, स्वजीवते काम सुखे च तृष्णा। हर आदमी अपने जीने के लिए काम की, सुख की तृष्णा करता है, काम की ओर बढ़ जाता है। अपने जीवन और काम सुख के लिए अभिलाषा से, उसकी तृष्णा से दिन रात काम करता है, मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। सेवा करेगा, नौकरी करेगा, कृषि करेगा, व्यापार करेगा, खेती करेगा, सब मेहनत करता है। मेहनत करके जब थक जाता है तो सो जाता है। और सो करके क्या होता है? लेकिन ये भगवान, आप दिन रात प्रमाद को जीतने वाले प्रमाद से रहते हैं और आत्मा के विशुद्ध रास्ते पर चलने वाले हैं, इसलिए आप जागते ही रहे हैं। आप नहीं सोए, दुनिया सब सो गई। देखो कितना अच्छा लिखा आचार्य सिंह ने, पढ़ना जरा। जीवन की अवकाम शौक की तृष्णा के जो नौकर हैं, क्या श्रम कर थक कर रात बिताते सो कर हैं, सुचितम निज आत्म में तुम यही आर्य अनिवार्य कार्य, तब प्रसाद रिपु सम त्याग रहे। ये इसके बारे में कल फिर आप लोगों को बताया जाएगा। आज का अपना समय हो गया।
समय का थोड़ा सा ध्यान आप लोग नहीं रख पा रहे हैं। अब आप लोग समय का ध्यान रखने, अपने 8 बजे से ही क्लास शुरू होती है। आप 8 से बैठेंगे। बहुत तीर्थंकरों का बड़ा मज़ा, आज अच्छा लगा ना सब लोगों को सीता